नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं ललित पुनेरा एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे? अच्छी बात है। दोस्तों, आज के वीडियो में या आज के व्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ, जितना आसान हिंदुत्व और भारतवर्ष पर उंगली उठाना आसान है, उतना ही मुश्किल और असंभव है इसके अस्तित्व को डिगाना। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, अभी 21 जून से 24 जून तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। वैसे तो एक देश के प्रमुख दूसरे देश में, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में राजकीय दौरों के साथ, निजी दौरों के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन ये स्टेट विजिट बहुत ख़ास, बहुत अहम और बड़े मायने रखने वाली है। यह अमेरिका की ऐसी मेहमान नवाजी है जिसका निमंत्रण अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की पहली नागरिक, उनकी धर्मपत्नी, जो किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को, राष्ट्र के प्रमुख को निमंत्रण देते हैं, और इसका सारा खर्चा अमेरिका सरकार ही वहन करती है। और भी कई ख़ास बातें हैं इस स्टेट विजिट में, और भारत की तरफ से अमेरिका में स्टेट विजिट में जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे व्यक्ति हैं। सबसे पहले 1963 में उन्होंने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को अमेरिका ने स्टेट विजिट पर बुलाया था, और 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी गए थे अमेरिका की स्टेट विजिट पर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी राष्ट्राध्यक्ष को, किसी राष्ट्र प्रमुख को, किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपने देश में स्टेट विजिट पर बुलाना। तो वो जो मेहमान होते हैं उनके लिए बड़े सम्मान की बात होती है। चलो, ये सब चीज़ बहुत बढ़िया हुआ, और वहाँ पर जो डीलें हुई और जो समझौते हुए वो मोदी जी ने किए हैं, तो वो राष्ट्र हित में होंगे, देश हित में होंगे। और अब एक बात इस विजिट को लेकर के चर्चाओं में है। एक तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने एक वक्तव्य दिया विवादित कि भारत में लोकतंत्र को लेकर और अल्पसंख्यकों, खासकर एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए उन्होंने उनके साथ भेदभाव या अन्याय होने की बात कहना प्रकाश में आया है। तो ये वही बराक ओबामा है जिनके राष्ट्रपति काल में 6 मुस्लिम राष्ट्रों पर बमबारी की गई थी, और 26,000 के लगभग बम मुस्लिम देशों पर गिराए गए थे।
जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, कुवैत, सोमालिया, इराक आदि। अब वो राष्ट्रपति थे और वो जो कह रहे हैं उसमें दोनों में बड़ा विरोधाभास है। यह जरूरी नहीं कि जो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया हो और वो बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान और सर्वज्ञाता हो। उसके अंदर भी अल्प बुद्धि हो सकती है, अल्प ज्ञान हो सकता है। और फिर ये कुछ भी कहें भारतवर्ष के बारे में, हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में। और एक पाकिस्तानी मूल की एक महिला पत्रकार है, उसने भी कुछ इससे मिलता जुलता ही प्रश्न किया। उसका नाम है आसमा खालिद। तो इन लोगों से हम गीता पाठ और हनुमान चालीसा की अपेक्षा तो कर नहीं सकते हैं। जो मदरसा छाप हैं वो मदरसा छाप ही बात करेंगे, जितनी उनकी बुद्धि और विवेक और ज्ञान होगा वो उतनी ही बात करेंगे। और हमारी परेशानी देखिए, हम इनकी बातों को इतना तवज्जो देते क्यों हैं? इतनी बड़ी स्टेट विजिट हुई, इतना सम्मान हमारे देशवासियों को, हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। वहाँ पर 5 प्रमुख डीलें हुई हैं और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री एक मुस्लिम कंट्री मिस्र, जिसे इजिप्ट कहते हैं, वहाँ पर भी गए। बहुत आदर सत्कार हुआ, उनका बड़ा सम्मान हुआ। और वहाँ के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द नील, नील वहाँ की एक नदी है जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, तो वो सम्मान दिया। और भी कई मुस्लिम राष्ट्रों ने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उसकी चर्चाएं नहीं होती हैं, उनकी बातें नहीं होती हैं। और वहाँ क्या डीलें हुई और उस पर चर्चा होती तो अच्छी बात थी। और उनके स्वागत सम्मान और उनके आतिथ्य पर बातें होती हैं। और कुछ और चीज़ें, अब बातें हो रही हैं। बराक ओबामा ने ये कह दिया, आसमा खालिद ने ये कह दिया। भाई देखिए, हम मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं और बोलने वाले का क्या? हम उसकी ज़ुबान तो नहीं पकड़ सकते। बोल दिया, सभी जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हम किस चीज़ को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हमने 2 चीज़ों पे इसके ध्यान देना चाहिए। हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो हम हाथी का अनुसरण करें। हाथी अपनी मस्ती में जंगल में, क्या जब शहरों के भी हमारे आसपास खेतों में भी आते हैं, मस्ती से आते हैं, अपना भोजन पानी चर के और अपनी मौज मस्ती करके सरोवरों में नहा धो करके अपने गंतव्य को निकल जाते हैं। और जो कुत्ते हैं गांव के, ये वो भौंकते रहते हैं। सामने तो नहीं भौंकते, पीछे पीछे भौंकते हैं। सामने तो हाथी कुचल देगा, ये करेगा, डर भी है उनको। तो एक तो वो होता है। या हम शेर का अनुसरण करें। शेर जब चलता है ना उसके आगे भौंकते हैं ना पीछे भौंकते हैं। उसकी आहट से, उसकी गर्जना से, उसकी दहाड़ से या तो वो दुबक जाते हैं घरों में, बिलों में, और या पूंछ दबा करके भाग खड़े होते हैं। तो हमने इन 2 चीज़ों में से एक किसी का भी अनुसरण कर लें
और इनमें हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट न करें। अपनी बची हुई ऊर्जा और हमारे पास जो शेष ताकत बची है उसे भारत के पुनर्निर्माण, भारत के विकास, यहाँ के नागरिकों का विकास, देश का विकास, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता में खर्च करें। और मैं इन टीवी चैनल और समाचार पत्रों के जो संपादक हैं और टीवी चैनलों के जो ऑनर्स हैं या एंकर्स हैं, उन लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, चर्चाएं ऐसी करवाइए, ऐसी आयोजित करवाइए जिसके होने से कोई लाभ मिले, कहीं पर हमारा विकास हो, कहीं पर हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और देश का चहुमुखी विकास हो, देश विकसित हो, लोग शिक्षित हों। इन लोगों को बुला लेते हैं डिबेट में, ये वही रोना धोना है। वो गांव घरों में भी आपने देखा होगा और हमारे समाज में भी कहीं पर बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा होता है। वही ले लीजिए, किसी का नामकरण है, उनके घर में बड़ी खुशियां रहती हैं और उन्होंने बड़ी व्यवस्थाएं करी रहती हैं, टेंट लगे हैं, डीजे लगा है, गाने बजाना, खाना पीना सब कुछ चलता है। लोग आते हैं कोई गर्मजोशी से और बधाइयाँ देते हैं, बहुत बढ़िया आपके घर में कन्या ने जन्म लिया है, लक्ष्मी का अवतार हुआ है, या आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और फिर अपने भोजन वगैरह वो करके आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं कि इस कार्यक्रम में कमी क्या है। पनीर बासी तो नहीं है, या बासी तो नहीं था, दाल पतली बनी थी और वो रायते में थोड़ा तीखा ज़्यादा हो गया था, और आइसक्रीम नहीं थी हैं, और जो खीर बना रखी थी उसमें ड्राई फ्रूट्स कम थे। तो ऐसे लोगों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी खुशियाँ, जो हमारे घर में खुशी का माहौल है और जो हमारे घर में उत्सव का माहौल है, हम उसको भी, उस क्षण को भी खो देंगे। तो इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए, इनकी बातों पे कोई चर्चा ही मत कीजिए। हम इनकी बातों पे चर्चा करते हैं, उन्हें मुद्दा बनाते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, तो इनके हौसले और बुलंद होंगे। एक आदमी है ना, अगर 4-5 बार कोई बात बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और लोग नहीं सुन रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने आप बंद कर देगा। हम तो परंपरा बना रहे हैं ना उनके लिए। उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया अनजाने में, भूल से, जानबूझ करके या अपनी सोच के मुताबिक, और हम उस वक्तव्य को हाईलाइट कर दे रहे हैं। जितना वो नहीं करता हमारा नुकसान, उससे ज़्यादा हम कर देते हैं अपना नुकसान। भारतवर्ष को या हमारे संविधान को लोग ऐसे कैसे प्रभावित कर देंगे, ऐसे कैसे ख़त्म कर देंगे? हमारे ऊपर तो 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 800 साल मुग़लों ने, आक्रांताओं ने बड़ी कोशिशें करी, उन्होंने सनातन को, भारतवर्ष को ख़त्म करने की। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक स्थल सबको नष्ट करने का। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। 800 साल मुग़लों के अधीन रह करके, 200 साल अंग्रेज़ों के अधीन रह करके हम आज पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट हैं और अपना बचाव, अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं और दूसरे लोगों की भी रक्षा करने में सक्षम हैं। तो हमारी सेहत को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। यदि
इन्होंने 800 साल 200 साल हम पर राज किया और ये हमें ख़त्म नहीं कर पाए। और हमारा दावा है, अगर हम 8 साल कहीं पर राज कर दें तो वो वहाँ के लोग गीता पाठ करना शुरू कर देंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। ये है सनातन की ताकत, ये है हिंदुत्व की ताकत, ये है भारतवर्ष की ताकत। इसको सच मान के चलिए। बस ज़रूरत है हमें सकारात्मक कार्य करने की और सकारात्मक पहल करने की और ऊर्जा के साथ और बलपूर्वक और विवेकपूर्वक अपनी बात को रखने की। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।